हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम जो कि सीबीएसई ने 2008 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इन फिगर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी आर राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट सी ए मल्टीप्लाई एम पी इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बी सी। तो देखिए यहाँ सम में बताया है कि दो ट्रायंगल हैं, एक है ए बी सी और दूसरा है ए एम पी। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये है ए बी सी ये वाला ट्रायंगल जो कि राइट एंगल है बी पे, और एक है ए एम पी जो कि एम पे राइट एंगल है। अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि देखिए अगर हम ए बी सी की बात करें तो इसमें यहाँ पर ए बी सी एंगल जो है वो राइट है। अगर हम ए एम पी ट्रायंगल की बात करें तो इसमें एंगल ए एम पी राइट एंगल होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल में हमें एक राइट एंगल मिल जाता है। और अगर हम यहाँ देखें तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर एंगल ए आ रहा है और ए एम पी में भी ए आ रहा है। तो इस दो एंगल इस तरह से मुझे मिल जाते हैं। तो मैं दो एंगल के बेस पर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी हमारे पास यहाँ पर है एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए एम पी के। क्यों? क्योंकि ये ईच 90 है। दूसरी बात ये है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों में ही है, तो ये कॉमन एंगल है। तो इस तरह से मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के बाय ए, यानी कि एंगल क्राइटेरिया। जो ट्रायंगल जब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनेट होती है। तो हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा था कि एंगल ए बी सी यहाँ पर एंगल ए एम पी के इक्वल है, दोनों ही 90 है। तो देखिए अगर ए बी सी में अगर हम देखें तो यहाँ पर एंगल बी है और बी के बिल्कुल सामने देखें तो साइड बनती है यहाँ ए सी। तो मैं यहाँ पहले ऊपर लिख लेता हूँ ए सी अपॉन में। अब यहाँ दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर हम देखें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ए एम पी में यहाँ पर ए एम पी एंगल 90 है, तो इसके जस्ट सामने साइड है ए पी। तो इसके अपॉन में मैं लिख लूँगा ए पी इक्वल टू का साइन। उसके बाद देखिए एंगल ए लिया था हमने, तो अगर हम यहाँ देखें एंगल ए के जस्ट सामने साइड जो हमें दिख रही है वो क्या है बी सी। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बी सी। और अगर ए एम पी ट्रायंगल में देखें तो एंगल ए के जस्ट सामने साइड कौन सी है एम पी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम पी। तो इस तरह से हमने साइड को प्रोपोर्शन में लिख लिया है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ए सी को एम पी से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो लिखूंगा ए सी मल्टीप्लाई एम पी इक्वल टू, और यहाँ पर मैं ए पी को बी सी से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो यहाँ लिखूंगा ए पी मल्टीप्लाई बी सी। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर हमें लिखना है सी ए इंटू एम पी। तो सी ए और ए सी एक ही बात होती है, ठीक है। सी ए या ए सी इंटू एम पी आ गया इक्वल टू का साइन। पी ए या ए पी एक ही बात होती है, तो यहाँ पर मैंने ए पी लिख लिया है और मल्टीप्लाई बी सी। तो इस तरह से ये प्रूव हो चुका है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रूव्ड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।